हेलो। अबे यार यही पहनना पड़ेगा मुझे। क्या क्या है ये? कपड़ा है किसी का? नमस्कार जी, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में आप लोगों का। और पहले तो ये बताओ कौन कौन नया है, कौन कौन ऐसा है जो एकदम नया आया हुआ है? आज ही अभी मैंने और अभिषेक सर ने एक इंटरव्यू शूट किया है, देखना आप उसमें जो एक जीएसटी इंस्पेक्टर ऑलरेडी है उनका इंटरव्यू था, जिन्होंने जीएस को लेकर ही बोला हुआ है। काफी उससे आपकी मदद मिलेगी। और उसमें बेसिकली पूरी कोशिश ये की गई है कि जीएस को पढ़ने के क्या तरीके हो सकते हैं और क्या बेहतर अप्रोच हो सकती है, उस पर बात की गई है। बाकी आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, इस वाले बैच में मैंने इंडियन ज्योग्राफी से शुरुआत की है और शायद ही मुझे लग रहा है कि एक या दो क्लास हमारी हुई है जिसमें हमने बहुत बेसिक से पॉइंट को डिस्कस किया है। एक बार पिछली वीडियो निकाल के दिखाओ। गुड आफ्टरनून है आप सभी लोगों को, और आपको राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। भगवान राम आपको हमेशा खुश रखें, आपके जीवन में खुशहाली आए, और आप अपने जीवन में इतनी मेहनत करें कि आपको अननेसेसरी चीजों पे दिमाग लगाने का टाइम ही नहीं मिले, है ना। जीवन में मेहनत करते जाएं, मेहनत करते जाएं, और आप काफी उन सभी ऊंचाइयों तक आप पहुंचे जिन तक पहुंचने की आपके घर वालों ने आपसे उम्मीद लगा रखी है। हृदय नाम से कमेंट आ रहा है, सर वीओडी में कंप्लीट ज्योग्राफी मिलेगी? डेफिनेटली मिलेगी, आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके। हाँ जी, हम क्या पढ़ रहे थे? चाइना। ये बताओ मैंने कंट्री कौन सा पढ़ाया था सबसे पहले? चाइना पढ़ाया था क्या? हाँ जी। मैंने गलवान घाटी भी बताई है शायद, बिल्कुल बताइए। पीछे कर थोड़ा, आकाश पीछे कर, और पीछे कर। हाँ जी। चाइना के साथ हमारा क्या डिस्प्यूट है, कैसे क्या कंडीशन है, वो पॉइंट मैंने डिस्कस किया हुआ है। राइट। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे, है ना। अब मैं आपको एक नया कंट्री पढ़ाता हूं जिसका नाम है नेपाल। या भूटान पढ़ाऊं पहले, बताओ? चल, नेपाल की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा, नेपाल जो है ये क्या है? आपका आंसर होगा लैंडलॉक कंट्री है। स्थल रुद्ध देश है। आगे बात समझ में? नेपाल क्या है? नेपाल की अगर मैं बात करूंगा तो नेपाल एक स्थल रुद्ध देश है। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि इसके साथ हमारा कौन कौन सा स्टेट बॉर्डर शेयर करता है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है उत्तराखंड। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, फिर नेक्स्ट है बिहार। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बिहार से और आगे बढ़ेंगे तो फिर है वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल से और आगे बढ़ेंगे तो फिर पड़ता है आपका सिक्किम। ऐसे स्टेट हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ? आपका आंसर होगा नेपाल के साथ। पूरी बात समझ आ रही है? अगला पॉइंट होगा सीरियल वाइज पढ़ाई। अरे भैया, सिलेबस शुरू नहीं हुआ, सीरियल वाइज पढ़ो, कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे कुछ तो हमारे बारे में पॉजिटिव सोच लो। अगर सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे समझ आएगा फिर आपको? फालतू बात नहीं करते, गलत बात है आपकी ये। अब ध्यान से सुनना, इंडिया का मैप बना रहा हूं मैं, मैप पर बताता हूं। अगर आप ऐसे फालतू की बातें करोगे ना तो इससे आपका माइंड तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। आपके साथ कई ऐसे लोग होंगे जो पढ़ना चाहते हैं, उनका भी माइंड डिस्टर्ब होगा। और मैं नॉलेज के लिए आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैंने कंट्री पढ़ाया है चाइना, और मैं अब नंबर ले रहा हूं नेपाल का, फिर लूंगा भूटान का, फिर म्यांमार का, फिर बांग्लादेश का।
आगे बात समझ में? नेपाल ये वाला देश है, तो सिंपल सी बात है, फिर ऊपर की तरफ तो चाइना है इसके, इधर हमारा इंडिया है, इधर भी इंडिया है, इधर भी इंडिया है, राइट। तो मैं एक पॉइंट लिखता हूं इसके बारे में कि इसकी जो 3 साइड्स हैं, थ्री साइड्स कवर्ड बाई इंडिया, है ना। तीन ओर से भारत से घिरा है। तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? ये भारत से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं कि यहां पे कोई डिस्प्यूट है क्या, ये कोई समस्या है या क्या खास है। देखो, आप लोगों ने हिमालय का नाम सुना है अच्छे से, और उस हिमालय की अगर मैं बात करूंगा तो आपको अच्छे से पता है, दिस इज कॉल्ड ग्रेट हिमालय। उसके बाद में फिर यहां पे आ जाता है कौन सा हिमालय? मिडिल हिमालय। और बिल्कुल लास्ट में कौन सा आ जाता है? शिवालिक हिमालय। तो अगर आप फोकस करोगे सिर्फ और सिर्फ इस वाले पोर्शन पे, तो पहली बात तो आपको यहां से ये देखने को मिलती है कि भाई तीनों के तीनों भाग जो हैं हिमालय के, वो नेपाल में स्थित हैं। और नेपाल में जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में जिसे सागरमाथा कहा जाता है, वो भी स्थित है। ओवरऑल मेरा जो कहने का उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि नेपाल, ओवरऑल कहने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि जो नेपाल है, वो नेपाल एक ऐसा देश है जो कि माउंटेनियस है, राइट। कैसा देश है? मैं लिख देता हूं, एक माउंटेनियस कंट्री है। और देखना, इससे हम एक बहुत ही अच्छा पॉइंट यहां पे लिखेंगे। नेपाल क्या है? माउंटेनियस कंट्री है। पर्वतीय देश है। बात समझ रहे हैं या नहीं? नेपाल एक माउंटेनियस कंट्री है, एक पर्वतीय देश है। अब ध्यान से सुनना, मेरा कहने का मतलब क्या है। देखो, ये जैसे एक माउंटेन है, ऐसे ही, तो इस माउंटेन पर यहां पर बसा हुआ है नेपाल। और आपको अच्छे से एक बात यह भी पता है कि माउंटेन से नदियां निकलती हैं, हाँ या ना। तो जो नदियां नेपाल में बहेंगी, उन नदियों में, उन नदियों के पानी में वेलोसिटी हाई होगी या लो होगी? अरे भैया, नेपाल में जितनी नदियां होंगी, वो नदियां ढलान होने की वजह से तेजी से बह रही होंगी। बोलो हाँ या ना। और जब आप वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना चाहते हो, जब आप पानी से बिजली का उत्पादन करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? वाटर मूवमेंट ही तो कराते हो, पानी में गति ही तो कराते हो। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर नेपाल में नदियों का बहाव ज्यादा है, तो इसके वाटर को यूटिलाइज करके नेपाल में सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन किया जा सकता है? हाँ या ना, जल्दी से कमेंट में लिखो, है ना। जल्दी से कमेंट में लिखो कि नेपाल में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी? भाई, नेपाल में जल विद्युत उत्पादन की क्षमता कम होगी या ज्यादा होगी? जल्दी से बताइए, फटाफट कमेंट करिए, देर नहीं। मेरे दोस्त इतना टाइम नहीं लगाते, जल्दी से बताते हैं। बताओ, होगी या नहीं होगी? कमेंट आ गया, यस सर होगी, वेरी गुड। तो मैं लिख देता हूं यहीं पे, आज के बाद भूलोगे नहीं क्यों मैंने कहा कि नेपाल में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हाई है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हाई है। जल विद्युत उत्पादन क्षमता कैसी है? ज्यादा है। बात समझ आ रही है? अब अगले पॉइंट में आ जाओ इसी में। अब ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, बिहार में हर साल बाढ़ आती है या नहीं? आती है या नहीं? उसका संबंध क्या नेपाल से हो सकता है? हम बताते हैं कैसे है, देखो ध्यान से समझना।
मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, फिर उसको प्रूव करेंगे। डिफॉरेस्टेशन इन नेपाल। caused to flood in Bihar, right? नेपाल में होने वाला वनों का कटाव बिहार में बाढ़ का कारण है। ये बात क्यों है, इस बात को मैं समझाता हूं। ये है भैया आपका माउंटेनियस रीजन, और ऐसे समझ लो। देखो, यहां पे तो है यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, और यहां पर है नेपाल, और यहां बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, हाई डेंस फॉरेस्ट। अब नेपाल ने कहा कि हम अपने यहां का डेवलपमेंट बढ़ाना चाहते हैं। बात समझ रहे हो? अगर हमें अपने यहां का डेवलपमेंट बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? नेपाल ने कहा डिफॉरेस्टेशन। क्या करना पड़ेगा? डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, वनों का कटाव करना पड़ेगा। और ध्यान से समझना, यहां से ऊपर से नदियां बहती हैं, जैसे कोसी है, गंडक है, कमला है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो काली रिवर है। ये बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं। अब ध्यान से समझना, जब डिफॉरेस्टेशन के कारण ये सब कुछ खत्म हो गया, तो यहां से जो नदियां बहकर नीचे आ रही थी, उन नदियों में सिल्ट का अमाउंट बढ़ा। सिल्ट या गाद या कीचड़, सिल्ट का अमाउंट जो था वो बढ़ा। और जब इन नदियों में सिल्ट का अमाउंट बढ़ा, तो बिल्कुल आप ऐसे समझ लो कि पहले एक नदी हुआ करती थी इतनी गहरी। अब इस नदी में भाई साहब क्या भर गया? यहां पे कवाड़ा भर गया, यहां पे ये। आगे बात समझ में? अब बारिश के मौसम में जैसे ही पानी ज्यादा आएगा ऊपर से, तो ये पानी क्या करेगा? इधर उधर फैलना शुरू कर देगा, और इसी को फ्लड कहा जाएगा। कमेंट करो पूरा समझ आया नहीं आया, राइट? तो मैंने क्यों लिखा हुआ है कि नेपाल में होने वाला वनों का कटाव बिहार में बाढ़ का कारण है? क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, ऊपर से नेपाल में मिट्टी का कटाव होगा, राइट? तो याद रखना, क्योंकि बिहार की नदियों में गाद बढ़ जाता है। बिहार की नदियों में क्या होता है? गाद की मात्रा बढ़ जाती है। सिल्ट का मतलब कीचड़ समझ लो, मलबा। पूरी बात समझ आ गई? आगे बढ़ जाए। रोशन का कमेंटर है, सर सर ये रहने दीजिए, मतलब क्या ये टॉपिक ना पढ़ाऊं? आपका कहना है? अच्छा, इनका कहना है लिखना है, लिख लो ना। मैं कब मना कर रहा हूं, लिख लो। आगे बढ़े। नमक बहुत तेज कर दिया इसमें। हाँ, नींबू डाल दे इसमें, डाल दे, यही डाल दे।
अब आ जाते हैं डिस्प्यूट विद नेपाल। नेपाल के साथ विवाद, डिस्प्यूट विद नेपाल, नेपाल के साथ विवाद। क्या विवाद है नेपाल के साथ? बात यह आई थी कि नेपाल और भारत की सीमा का निर्धारण कौन करेगा। तो 1815 की बात है। 1815 में एक संधि हुई थी, उस संधि को कहा गया था सुगौली ट्रिटी। क्या कहा गया था? सुगौली की संधि। कब की बात है ये? 1815 की। ठीक है दोस्त। और इस 1815 की सुगौली की संधि में क्या कहा गया, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक सेकंड यार, मैसेज आ रहा है। इसमें कहा गया कि भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण कौन करेगा। तो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, काली रिवर। लिख दूं फिर समझाता हूं पूरा डिटेल में। काली रिवर विल डिसाइड द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड इंडिया। राइट। इसमें कहा गया कि काली नदी नेपाल और भारत की सीमा का निर्धारण करेगी। काली नदी नेपाल और भारत की सीमा का निर्धारण करेगी। और इसमें कहा गया कि जो काली रिवर है, ध्यान से सुनना, काली रिवर के इधर कंट्री होगा नेपाल और इधर कंट्री होगा इंडिया। अब बात यह जाती है काली रिवर क्या बवाल है, ये कहां पर है, कैसे क्या है। तो इंडिया के मैप पर एक बार नजर डाल लेते हैं। जैसे ये हमारे भारत का मैप है, तो ये तो नेपाल हो गया। और आपको अच्छे से पता है कि यहां से गंगा नदी निकलती है। ये रिवर कौन सी है? गंगा। अब ऊपर की तरफ से एक नदी आती है जिसको काली नदी कहा जाता है, और वो आकर यहां मिल जाती है गंगा में। और जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो इसी नदी को भारत में कहा जाता है शारदा। भारत में क्या कहा जाता है? शारदा। अब कागजों में तो ये वाली बात लिख दी गई कि गंगा की जो सहायक नदी है काली नदी, वो भारत और नेपाल का सीमा का निर्धारण करेगी। लेकिन समस्या गंभीर थी। यहां देखा गया कि एक नदी ये भी है, एक नदी ये है, एक नदी ये है। प्रैक्टिकली जाकर जब पूछा गया कि एक बात बताओ काली नदी है कौन सी, तो भारतीयों ने कहा कि काली नदी ये वाली है, दैट मीन्स यहां तक हमारा अधिकार है। नेपालियों से पूछा कि आप बताओ काली नदी कौन सी है, काली नदी इन्होंने ये वाली मानी, बोले यहां तक हमारा अधिकार है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट डिस्प्यूटेड हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और जब ये वाला पॉइंट, ध्यान से सुनना, ये वाला जो पॉइंट डिस्प्यूटेड हुआ, तो किस नदी का क्षेत्र है? ये काली नदी का क्षेत्र है। राइट। तो ध्यान से समझना, 35 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है जिसे कहा जाता है काला पानी एरिया। क्या कहा जाता है? जैसे काला पानी क्षेत्र कहा जाता है। 35 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। और ये एरिया याद रखना एक ट्राई पॉइंट है, ये इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। अब आप पूछोगे सर ये क्या बवाल होता है? तेरा बिंदु,
जैसे तिराहा होता है ना, वैसे ही त्रिबिंदु। अब ध्यान से सुनना, त्रिबिंदु क्यों है ये? इधर कौन सा देश है? इंडिया। इधर कौन सा हो गया? नेपाल। और ऊपर इधर कौन सा देश हो जाएगा? चाइना। तो चाइना, इंडिया और ये वाला नेपाल, तीन देशों की सीमा लगती है यहां पे। और इसी में फिर आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि ये डिस्प्यूटेड है। नेपाल के साथ विवादित है। ये क्या है? नेपाल के साथ विवादित है। ये नेपाल के साथ विवादित है। और याद रखना ध्यान से, इस पर किसका अधिकार है? फिलहाल में भारत का अधिकार है। 1962 से भारत का अधिकार है। एक बात पूछूं, दिल से बताना, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से बता दो। मजा आ रहा है? हृदय से मेरे भाई, प्रभु, ये टॉपिक बीओडी में नहीं है, तो ये टॉपिक आपको मैं लाइव पढ़ा रहा हूं। मेरे देश के वीर जवान लाइव पढ़ ले। क्यों कमेंट कर रहा है? पूरी स्क्रीन भर के फेंक दी है कि ये टॉपिक बीओडी में नहीं है। हैं? मेरे कलेजे के टुकड़े, इसको अभी पढ़ ले। एक समझदार इंसान होकर क्यों अपना टाइम खराब कर रहा है? लाइव पढ़ा रहा हूं ना, यहां पढ़ ले, क्या फर्क पड़ता है बीओडी से? अब बात यह जाती है, इतना जो कुछ भी मैंने आपको बताया, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका कुछ आउटपुट भी तो आना चाहिए। ध्यान से सुनना, आपसे क्वेश्चन एक ये पूछा जाएगा कि ये बताओ, ध्यान से समझना, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है? आप बोलोगे भारत और नेपाल के मध्य है। आपसे पूछा जाएगा कि काला पानी विवाद क्यों विवादित है? आप बोलोगे एक ट्राई पॉइंट है, क्योंकि तीन देशों की सीमा यहां लगती है। तो हर एक देश जो है वो ये चाह रहा है कि भाई हमारा इस पर अधिकार हो जाए। बात समझ आ रही है? आपसे फिर यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? तो आपका आंसर होगा काली नदी। कौन सी नदी करती है? आपका आंसर क्या होगा? काली नदी। ठीक है जी, इतना ध्यान रखना। लिटरली मजा आ रहा है पढ़ने में, और आएगा भी तो देखते चलो। आगे बढ़ जाए, चलिए जी। अब एक पॉइंट और मैं यहीं पे एडिशनल बता देता हूं आपको। अब ऐसा ही नहीं है कि संबंध खराब चल रहे हैं, बहुत कुछ ठीक भी चल रहा है। इस पर विवाद पता है कब उठना शुरू हुआ था? 2019 में, जब धारा 370 और 35 ए को हटा दिया गया, तो उसके बाद में फिर इंडिया का नया मैप जारी किया गया। और इंडिया का नया मैप जब जारी किया गया तो भारत ने इसको पूरी तरह से अपने हिस्से में दिखा दिया। ठीक है? और भारत ने जब पूरी तरह से अपने हिस्से में दिखा दिया तो इस बात का बड़ा बुरा लगा नेपाल को, उसने बवाल मचाना शुरू कर दिया। ठीक है सर, आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स ज्योग्राफी बाई विवेक यादव के नाम से, मेनली इंस्टाग्राम यूज करता हूं मैं, और फेसबुक पेज भी है। आपका कोई डाउट है, कोई समस्या है, वहां मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम अकाउंट पे, ज्योग्राफी बाई विवेक यादव के नाम से। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो एक नदी आपने सुनी होगी, ध्यान से सुनना, कोसी रिवर। कोसी रिवर निकलती कहां से सर? नेपाल से। नेपाल की बात कहां जाती है? इंडिया में आ जाती है। दोनों देश बैठे एक साथ, बोले यार देखो बाढ़ तुम्हारे यहां आती है, बोले हमारे यहां भी आती है, कुछ समाधान करें, बोले कर लेते हैं। दोनों ने मिलकर के एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसको कहा जाता है कोसी प्रोजेक्ट। और इस कोसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुछ नहरें बनाई गई नेपाल में, है ना, जिससे कि अगर भारतीय क्षेत्र में कोसी नदी में पानी की मात्रा ज्यादा हो रही है तो ऐसी स्थिति में भारत में पानी को थोड़ा सा सप्लाई कम कर दी जाए और इन नहरों में पानी डालकर क्या किया जाए? कंजर्व किया जाए। मतलब बिहार से प्रोटेक्शन प्रोवाइड, सॉरी,
फ्लड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाए बिहार वाले क्षेत्र को। क्लियर है जी। चलो, इतना पढ़ लो नेपाल के साथ डिस्प्यूट में। भूटान पर आ जाओ। भूटान भी लैंडलॉक कंट्री है, आपको अच्छे से पता है। स्थलरुद्ध देश है भूटान। अब ध्यान से सुनना, 699 किलोमीटर का बॉर्डर है इसके साथ हमारा। और उस बॉर्डर में क्या क्या है, कौन कौन सी स्टेट है। पहला स्टेट कौन सा टच होता है भूटान के साथ, तो आप बोलोगे जी सिक्किम। सिक्किम से आगे वेस्ट बंगाल, उससे आगे असम, और उससे आगे अरुणाचल, उससे आगे कौन सा है, अरुणाचल। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। भूटान का मैं अगर मैप बनाऊंगा तो यहां से कुछ ऐसा होगा, एकदम क्लियर मैप बना के चलते हैं भूटान का। देखो ये तो हो गया नेपाल। देखो ध्यान से, पहली बात तो ये भूटान कंट्री कौन सा है, ये वाला है। ठीक है। उसके बाद आ जाओ स्टेट। अब देखो ध्यान से, कौन सा है भूटान, ये वाला है सर, BH। स्टेट की अगर आप बात करोगे तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। आया ना, बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये सिक्किम, ये भी कर रहा है। ये वाला कौन सा हो जाएगा, असम, ये भी कर रहा है। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल, ये भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। क्लियर है, वही मैंने लिख रखा है। अब ध्यान से सुनना, इससे ऊपर की साइड जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड चुंबी वैली। चुंबी वैली या चुंबी घाटी, मैं लिख रहा हूं इधर। चुंबी घाटी, पहली बात ये किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ चाइना। चीन का भाग है चुंबी घाटी। ध्यान से सुनना, इस चुंबी घाटी से कौन कौन देश बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आपका आंसर होगा इंडिया, भूटान और चाइना। आपसे पूछा जाएगा कौन बॉर्डर शेयर नहीं करता है, नेपाल। बॉर्डर कौन नहीं करता है, नेपाल। अगला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, इस चुम्बी घाटी के पास में क्या है, नियर डोकलाम प्लेट्यू। डोकलाम प्लेट्यू इज लोकेटेड।
इसके पास डोकलाम का पठार है। और डोकलाम पठार है किसका? भूटान का। अब यहां होता क्या है, जून 2017 की बात है। एक सेकेंड, यहां होता क्या है, जून 2017 की बात है, ठीक है ना। जून 2017 में क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जून 2017 में क्या होता है, यहां पे हुआ ये, चीन का शहर है जिसका नाम है यारडोंग। चीन के यारडोंग शहर से यहां से चाइना ने एक रोड बनाना शुरू कर दिया डोकलाम के पास। भूटान ने कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये बोले जी हम रोड बना रहे हैं। तो ये डिस्प्यूट आया था, विवाद कब सामने उभर कर आया था? 2017 में। अब याद रखना, भारत ने 1949 में एक संधि की है भूटान के साथ कि जब कभी भी भूटान को सैन्य सहायता की आवश्यकता होगी, भारत भूटान की मदद करेगा। उसी के लिहाज से ध्यान से सुनना, भारत ने कहा भूटान से कि अगर चाइना आपके प्लेट्यू पर इंफ्लुएंस क्रिएट कर रहा है तो हम आपके साथ हैं, राइट, हम आपके साथ हैं, आप चाइना से मुकाबला करो, चाइना का विरोध करो। ये वाली बात चाइना को समझ में आ गई। तो जैसे ही इंडिया ने भूटान के कंधे पर हाथ रखा कि तुम लड़ो इससे, वैसे ही तुरंत चाइना ने क्या किया, इधर नेपाल के ऊपर हाथ रख दिया। किसके ऊपर? काला पानी विवाद के ऊपर, कि तुम इससे लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बात समझ आ रही है नहीं? और भारत को फायदा होता या नुकसान होता अगर डोकलाम प्लेट्यू पर चाइना का अधिकार हो जाता? तो भारत को नुकसान होता है। इसके पीछे कारण है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना की डिप्लोमेसी ये है कि मैं, ये वाला एरिया हमारे भारत का चिकन नेक कहलाता है। चाइना ये सोच रहा है कि भाई हम यहां से होते हुए चिकन नेक को क्रॉस करके इंडियन ओशियन तक आ जाए, मतलब पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट पर हम अधिकार कर ले, है ना। लेकिन हमारा भारत आज पीछे थोड़ी है। भारत ने कहा कि हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे, हम भूटान को आगे कर रहे हैं, आ जाओ, कैसे आ जाओगे। अब इस खतरे से बचने के लिए भारत ने क्या प्रोजेक्ट अपनाया, बहुत ध्यान से सुनना। एक्चुअल में हमारे पास नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी के लिए केवल एक ही रास्ता है, वो है चिकन नेक, पश्चिम बंगाल का। भारत ने कहा कि भाई नॉर्थ ईस्ट के साथ व्यापार भी बढ़ाओ, नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट भी करो, नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट भी करो, नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाओ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक आपको ऑप्शनल रूट तैयार करना पड़ेगा। तुरंत भाई साहब यहां के प्रधानमंत्री साहब ने फोन लगा दिया, कहा म्यांमार। बोले सुनो, एक काम करो म्यांमार वालों, तुम्हारा एक बंदरगाह है यहां पर, जिस बंदरगाह का नाम है सिटवे पोर्ट। आगे बात समझ में? इस सिटवे पोर्ट को हमें दे दो। हम यहां कोलकाता से जाएंगे सिडवे पोर्ट, सिडवे पोर्ट से कालादान नदी, और कालादान नदी होते हुए मिजोरम पहुंच जाएंगे। 100 साल के लिए हमें दे दो, ठीक है ना, हम पूरा डेवलपमेंट कर देंगे, अपने हिसाब से देख लेंगे। तो जब ये 2017 के बाद ये कांड जो हुआ कि इंडिया को ये लगा कि चाइना इधर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो भारत ने जल मार्ग से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट किया है। और इसका विशेष रूप से फायदा यह होगा कि जल मार्ग से जब इसको कनेक्ट किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में नॉर्थ ईस्ट के साथ जल मार्ग से व्यापार होगा। और आपको अच्छे से पता है कि अगर किसी भी स्टेट के बीच व्यापार करना है, किसी भी राज्य, किसी भी देश के बीच व्यापार करना है, तो जल मार्ग जो होता है वो व्यापार करने का बेहतर साधन होता है, कम से कम कॉस्ट पे, क्योंकि पानी का जहाज एक बार में बहुत सारा सामान लेकर जाता है। अब ओवरऑल क्या पूछा जाएगा यहां से, डोकलाम का पठार किन दो देशों के बीच विवादित है? भारत का कोई लेना देना नहीं है इससे। डोकलाम का पठार भूटान और चीन के बीच विवादित है। सिटवे बंदरगाह जो है वो किस देश का बंदरगाह है? म्यांमार का। उसको डेवलप कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडिया नॉर्थ ईस्ट के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जो लोग ये कहते हैं ना जी बीजेपी ने क्या डेवलपमेंट किया, मैं उनको बताना चाहूंगा, बीजेपी का डेवलपमेंट देखना है तो एक बार इन स्टेट में जाकर देखो। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं या कैसे क्या है, मैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ना कि किसी पॉलिटिकल एजेंडे के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहां पर मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, बेसिकली बीआरओ जो है, बीआरओ ने बहुत अच्छा काम किया है कि यहां पर डीएसडीबीओ रोड बनाकर तैयार किया है, और साथ ही साथ
यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो नॉर्थ ईस्ट में सरकार बड़ी बड़ी पॉलिसी लेकर आ रही है जिससे कि नॉर्थ ईस्ट के साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़े, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इधर के लोगों को भड़काने की कोशिश करता है, लालच देने की कोशिश करता है कि हमें इन्वेस्ट करने दो, यहां ये है वो है। तो भारत सरकार का कहना है कि हमारे लिए पूरा भारत अखंड भारत है, हम हर एक राज्य को बढ़ावा देंगे, नॉर्थ ईस्ट को भी बढ़ावा देंगे। पूरी बात समझ आ रही है नहीं? क्लियर है यहां तक? तो बस इतना ध्यान रखना है सिडबे पोर्ट किस देश का है, बाकी इसको म्यांमार के साथ अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके। डोकलम पठार मैंने आपको बता दिया, सारी चीजें क्लियर कर दी। नेपाल हो गया आपका, चाइना हो गया, भूटान हो गया, अब आ जाते हैं म्यांमार। इसको सिडबे पोर्ट को यहीं पढ़ लेते हैं। बीआरओ का काम होता है जितने भी बॉर्डर रोड होते हैं उनको बनाना, इसकी फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग हेडिंग डालोगे। म्यांमार। इट वॉज पार्ट ऑफ इंडिया। यह भारत का हिस्सा था, है ना? ये क्या था? भारत का हिस्सा था। भारत से अलग कब हुआ? 1937। क्या हो गया? ये सेपरेट हो गया। सेपरेट फ्रॉम इंडिया। भारत से अलग हुआ कब? 1937 में। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर आपसे पूछा जाता है इसका ओल्ड नेम क्या था? बर्मा। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। बॉर्डर कितना शेयर होता है इसके साथ? 1643 किलोमीटर। कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं? सबसे पहले अरुणाचल, उससे नीचे आएंगे तो नागालैंड, उससे नीचे आएंगे तो मणिपुर, उससे नीचे जाएंगे तो मिजोरम। ये बॉर्डर शेयर करते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि जो सिटवे पोर्ट है, ये है किसका? म्यांमार का। इंडिया क्या कर रहा है इसको? इंडिया डेवलपिंग दिस पोर्ट, राइट? भारत इसे विकसित कर रहा है। भारत क्या कर रहा है? इसे विकसित कर रहा है। किस लिए? टू इंक्रीज कनेक्टिविटी विद नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इतना नोट करो जल्दी से, फिर आगे की बात करते हैं। सिटवे पोर्ट का नाम हिंदी में सिटवे पोर्ट ही है।
हो गया। सिडबे पोर्ट पे एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि बांग्लादेश से कैसे रोड लेके जा सकते हैं, मना नहीं करेगा? नीचे से लेके जाने, बंगाल की खाड़ी से, बांग्लादेश से नहीं। जल मार्ग इस्तेमाल करना है। और एक बात बता, बंदरगाह जो होता है वो सड़क पर होता है बंदरगाह? हम्म, बताओ अभी, है ना? अच्छा, आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा मैंने, तबीयत भी ठीक नहीं है और मैंने अभी कुछ लंच वगैरह नहीं किया है। बाकी कल की जो क्लास होगी उसमें आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आप ये मत सोचना कितना पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, बस ये बात पे दिमाग लगाना, जो पढ़ाया जाएगा वो आपको बेस्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है? मैं माफी चाहता हूँ, आज के लिए थोड़ा सा पहले क्लास छोड़ रहा हूँ मैं। ओके। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, अगली क्लास को प्रॉपर 1.25 घंटे की रखेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।